को घेरने की। लेकिन अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर रोष देखा जा रहा है। और गौरव, अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आगे की अब स्ट्रैटेजी कांग्रेस की क्या रहने वाली है, क्योंकि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में साफ तौर पर रोष देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि एक तरफ भूपेश बघेल जो है वो विधानसभा में मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार वे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तमनार में पेड़ कट रही है उसका आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ईडी की दबिश पर बहुत से सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे की क्या रणनीति जो है वो कांग्रेस की रहने वाली है। चलिए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से सुबह 6 बजे से ही बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई यहाँ पर जारी थी, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार यहाँ पर की जा रही थी और शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर के साफ तौर पर ईडी की टीम दबिश देने के लिए पहुंची थी। और इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार आरोप भी लगा रहे थे। उन्होंने कहा इससे पहले भी जब मेरा जन्मदिन था, यानी कि जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था, तब भी ईडी की टीम को भेजा गया था और उस दौरान भी उनके जो करीबी थे उन पर भी कार्रवाई की गई थी। और आज जब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन है तो उस दौरान भी यही सेम चीज रिपीट होती हुई नजर आ रही है, जिसमें ईडी की टीम यहाँ पर दबिश देने के लिए पहुंचती है, सीआरपीएफ की तैनाती यहाँ पर की जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी और रोष साफ तौर पर बना हुआ है। धुआं झटकी यहाँ पर देखी जा रही है, भारी फोर्स की मौजूदगी है। एक तरफ तो भूपेश बघेल जहां सदन में इस वक्त मौजूद है, सदन की कार्यवाही की जा रही है जो कि लगातार फिलहाल जारी है, तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। भूपेश बघेल ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था और कहा था कि मोदी और शाह अडानी अंबानी को खुश करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, ईडी को भेज देते हैं। उनका जो मुद्दा यहाँ पर आज सदन में उठाया जाना था, जिसके चलते जो बौखलाहट थी, और इसी दौरान ये ईडी की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में तमाम सवाल जवाब लगातार यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब नाराजगी साफ तौर पर बनी हुई है, जहां पर लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष बरकरार है, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसके चलते आज सदन गर्मा सकता था। क्योंकि 4 दिन जो लगातार मानसून सत्र के हमने देखे, जिसमें लगातार यहाँ पर तमाम मुद्दों को उठाया गया, सदन गरमाया गया, सांसदों का वॉकआउट किया, विधायकों का यहाँ से वॉकआउट हुआ। लेकिन उसके बाद भी अब जिस तरीके से जो नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर बनी हुई है, अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि कांग्रेस की प्लानिंग क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। क्योंकि ये सीधे तौर पर भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे की गिरफ्तारी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव चंद्राकर इस वक्त जुड़ चुके हैं। वैभव के पास सीधे चलेंगे। वैभव, जिस तरीके से सुबह 6 बजे से ही ईडी की टीम दबिश दे रही थी, शराब घोड़ा देकर के यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी, क्या तस्वीरें इस वक्त हम वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी लगभग 12:30 बजे के आसपास, मैं बताना चाहूंगा क्रम से कि 10 बजे के आसपास लगभग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए हैं। उसके लगभग 2.5 घंटे बाद, मतलब 12:30 बजे उनके बेटे जो है चैतन्य बघेल उनके घर पर मौजूद थे। उनको लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी और ईडी की टीम जो है, ईडी की टीम यहाँ से जा चुकी है चैतन्य बघेल को अपने साथ में लेकर। आगे जो है ईडी के दफ्तर में पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है की जानी है। इस दौरान जो यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके समर्थन में पीछे जो है ईडी के दफ्तर जा रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जाके विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। जी, ईडी ने यहाँ पर गिरफ्तारी की है, क्या कोई बात यहाँ पर मीडिया से कही गई है कि क्या दस्तावेज वहां से बरामद किए गए हैं, ऐसे क्या सुराग हासिल हुए जिसके चलते चैतन्य बघेल की यहाँ पर गिरफ्तारी की जा रही है? जी, ईडी अभी केवल हिरासत में लेकर जा रही है।
इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। वो जो प्रेस रिलीज जारी करेगी ईडी जो है, तब इस पूरे मुद्दे का खुलासा हो सकेगा। अभी केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं कि शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, पर इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं कह सकते। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हम रोष यहाँ पर देख पा रहे हैं, नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर बनी हुई है। वैभव, जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर सरकार पर हमला बोला और ये साफ तौर पर कहा गया था कि मोदी और शाह यहाँ पर जो अडानी अंबानी है उनको बचाते हैं, उनको तोहफा देते हैं। ये ईडी की कार्रवाई यहाँ पर जो की जा रही है, इसको लेकर के नाराजगी साफ तौर पर थी, आक्रामक अंदाज हमें देखने को मिला था। लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि अब उनके बेटे की ही गिरफ्तारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, काफी लंबे समय से जब से सत्ता में जो है सरकार आई, उसके बाद से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी और सीबीआई की टीम आती रही है, केवल दस्तावेज यहां से जब्त कर ले जाती रही है। बस यही तक कार्रवाई सीमित थी। गिरफ्तारी का पहला मौका, और वह उस दिन जिस दिन चैतन्य बघेल मतलब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेटे का जन्मदिन था, उस दिन जो है उनको यहाँ से हिरासत में ले जाया गया है, या इनके लिए जन्मदिन का तोहफा की तरह से। ऐसे जो है विपक्ष पक्ष के नेता ऐसा बोल रहे हैं, तो विपक्ष नेता इस पर जो है आक्रामक हैं, उनके कार्यकर्ता आक्रामक हैं, और भारी संख्या में यहाँ से वो रायपुर रवाना हो चुके हैं, और इस दौरान वह बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में प्रदर्शन साफ तौर पर यहाँ पर किया जाएगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से सुबह से ही भिलाई स्थित निवास पर ईडी छापेमारी यहाँ पर कर रही थी, 3 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी। ऐसे में क्या कोई जानकारी अभी तक ये सामने नहीं आई है, जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी यहाँ पर की जाती है, कि जो छापेमारी की गई है उस दौरान क्या दस्तावेज बरामद होते हैं, क्या कोई डिवाइसेस मिलती है, ऐसे क्या खुलासा हुआ? कुछ भी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल, अधिकृत रूप से ईडी के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करती तभी बता पाती कि उन्होंने क्या क्या जब्त करके यहाँ से ले गए। लोग कयास में बोलते हैं कि बहुत सारे जो है तथ्यों से जोड़कर उन्हें बोला जाता है कि किस घोटाले से जोड़ के, लेकिन सारे तथ्य तब सामने आएंगे जब ईडी की ओर से प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी। चलिए बिल्कुल वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। और इसी बीच आपको सुना देते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कहना है, जरा वो भी सुनते हैं। पानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातांत्रिक हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को कमाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, सीआईडी उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपया मिला, उसके बाद अचानक रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी से सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी पूरा सहयोग रहेगा। नाराजगी, रोष साफ तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर देखा जा रहा है, जो नाराजगी साफ तौर पर बनी हुई है। चूंकि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, जिनका कि आज जन्मदिन है, उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली गई है। ईडी की टीम यहाँ पर चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर के चली गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर रोष देखा जा रहा है। ईडी की गाड़ी को रोका जा रहा था, चैतन्य बघेल को ले जाने नहीं दिया जा रहा था, भारी तादाद में बैरिकेडिंग की गई है। साफ तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी अब यहां पर की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा था, जिस तरीके से जो यहाँ पर ईडी की कार्रवाई देखी गई थी और सुबह से ही ये ईडी की कार्रवाई जारी थी। जब एक तरफ सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी, उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ट्वीट सामने आया था।
चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी